जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। श्री प्रवचन पीयूष जी, पेज 179। मार्शल टीटो ने कोई भाषण 20 या 25 मिनट से अधिक का नहीं दिया। बड़ा आयु का भी वह है। उसने काम भी बहुत किए। वह दाने जैसा पिसता नहीं था। 5-6 ड्यूटी लेने वाला या तो पिस जाएगा या काम निकम्मा करेगा। फिर बड़े पेड़ के नीचे अन्य पौधे कहाँ उगेंगे? हरेक को अपनी ड्यूटी दो, मैं ही करूंगा, मैं ही बोलूंगा। ऐसा क्या? कहना यह था कि नियमित जीवन ना बिताने से बुढ़ापा हमें खींच कर बहुत लाते हैं। अजी बाबूजी, आप पर तो बुढ़ापा आ गया, चेहरा पीला पड़ गया। हाँ जी, मैं बीमार रहा। ये मुसलमानी नवाबी सभ्यता है, ये प्राचीन सभ्यता नहीं। मुझसे भी कहते हैं लोग कि अब तो आपकी आयु अधिक हो गई। अजी, वह बात नहीं रही। ऐसा कहना हिंदू सभ्यता की बात नहीं है। मुझे कहना यह है कि ऐसा कहना प्रभाव ही खराब करता है। यदि ऐसा कहकर सहानुभूति जताते हैं तो मैं नहीं समझता ये सहानुभूति की सभ्यता है। यदि यह विचार हो कि यह ब्रह्मपुरी अयोध्या जरित होने वाली नहीं है, अपने आप को बोध देना कि यह ब्रह्म निवास है, आत्मदेव सदा तरुण रहते हैं, यह पिंजरा जरीभूत है पर पंछी तो सदा तरुण है, ऐसी भावना से वेद मंत्र दान देते हैं। साधना सत्संग देवत नांगल दिनांक 28/12/1900।
54, समय प्रातः 11 बजे। या कितना क्लियरली बोले हैं कि ये हिंदू सभ्यता नहीं है। अजी हमारी तो उम्र हो गई है, अजी अब हमने क्या करना है, अब हमारी उम्र तो नहीं रही। ये सारी जो लैंग्वेज है महाराज ने बताया है कहाँ से आई है। हाँ, नवाबी सभ्यता यहां से आई है, यहां से आई है, ये हमारी सभ्यता नहीं है। सो जो महिलाएं, जो पुरुष कहते हैं कि भाई अब हमारी उम्र हो गई, अब हमने ये सब करना है, तो यस अब हम सीखें बैठ के, अब हम ये करें, अब हम ये करें। नहीं, ये नवाबी स्वामी जी महाराज की सोच ना ऐसी, और उन्होंने बोला है ये हमारी पुरातन सभ्यता नहीं है, सनातन सभ्यता नहीं है ये। या सो इसलिए अगर संक्षिप्त में कही, हमारी हिंदू संस्कृति नहीं है ऐसे बोलना अपने आप को, राइट। बहुत सारी सभ्यताएं इस चीज को नहीं मानती नहीं है कि हम बूढ़े हो गए हैं, नहीं मानती। और उनके चेहरे भी अच्छे खासे रहते हैं, आप बता नहीं सकते कितने वर्ष के हैं, बिल्कुल। लेकिन हम लोग अपनी संस्कृति नहीं फॉलो करते, तभी गड़बड़ में रहते हैं। या प्रश्न आया कि श्राद्ध का पावन दिन चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम अगर पूजन करते हैं, पितृ पूजन करते हैं, तो जो पितृ हैं तो उनकी सदगति तो अपने कर्मों से ही होती है। हाँ जी, बिल्कुल, सदगति तो अपने कर्मों से ही होती है। तो फिर उन्होंने कहा कि पितृ पूजन फिर भी हम करते हैं, उनकी शांति के लिए करते हैं ऐसा। तो महाराज ने अपने प्रवचन में कहा है कि पितृ अगर ये दिन विशेष रखे हैं तो इनका मायने है। फिर कोई और साधक भी आए, वो बोले कि उपनिषद में नचिकेता का जो प्रसंग है उसमें भी मेंशन्ड है कि पितृ पूजन जरूरी है। तो वहीं से अपने उपनिषद से, वेद, वहां से ग्रंथों से, शास्त्रों से की बात है कि पितृ पूजन होता है। तो लेकिन अब हम करते क्यों हैं और क्या है? बड़ों के आशीर्वाद के लिए। हम क्या देंगे किसी को, है ना? वो तो आत्माएं हैं, हम क्या किसी को दे सकते हैं? हम जो पूजन करवाते हैं, हम डेफिनेटली, चाहे हम एक अमृतवाणी जी करते हैं, कई लोग बहुत सारा भोजन वगैरह भी करवाते हैं, जबकि स्वामी जी महाराज की जो सोच है वो तो मात्र श्री अमृतवाणी जी कर ली। और हम जानते भी हैं, ये हमारा अनुभव भी है कि पितृ बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत आशीर्वाद देते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत आशीर्वाद देते हैं। सो इसलिए सदगति तो ये वाला एरिया जो सदगति है, जो ये सब जो एरिया है, ये अलग है एरिया। ये तो अपने कर्मों से बेस्ड, कर्मों से, कृपाओं का, जो सदकर्म की है, ये सब उसी पे बेस्ड होता है। लेकिन जो हम जो करते हैं, हम तो केवल आशीर्वाद के लिए ही करते हैं। इतना ही समझ आता है कि हाँ, हम उनको उनसे आशीर्वाद लें। और ऑफ कोर्स जब हम किसी के आगे झुकते हैं तो झुकना आता है कि हम झुक रहे हैं किसी के आगे, राइट? हम झुकते हैं। और जो लोग ये नहीं मानते हैं कि ये सब क्या है, कुछ नहीं होता है, ये उनकी अपनी सोच है। हम उसमें नहीं जाते। हमारे गुरुदेव ने सिखाया है कि हाँ, ऐसा होता है तो हम मानते हैं और फिर हम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। अब कई लोग जो है, ऑफ कोर्स हम लोगों का इसमें स्वार्थ नहीं है, हमारा आगे गुरु आज्ञा के कारण हम करते हैं, हमें और हमें और कोई हमारा स्वार्थ नहीं है। हाँ, संसार का स्वार्थ डेफिनेटली होता है। क्योंकि काम रुके होते हैं, बढ़ नहीं रहे होते काम, तो पितृ दोष लगे होते हैं क्योंकि हमने अच्छी खासी सेवा नहीं की होती, और या हम उनके लिए वेलबींग के लिए कुछ नहीं हमने कार्य किए होते, राइट? जो कि हमारे कर्तव्य बनते हैं।
तो इसलिए फिर वो दोष लगते। तो अधिकतम संसार अपनी मनोकामनाएं पूर्ण के लिए ही पितृ पूजन करते हैं, लेकिन पितृ लेने आए आते हैं, साक्षात आशीर्वाद देने आते हैं। अमृतवाणी जी स्वीकार करते हैं। बहुत बहुत ही सुंदर रहता है। सो इसलिए हम क्या देंगे उन्हें यहाँ की बजाय कि हाँ वे उनको उन पर कृपा बरसे, उन्हें भक्ति मिले, जहाँ भी हैं, जहाँ भी जाएं, जहाँ भी हैं उनको भक्ति मिले, और सभी पितरों पर कृपा बरसे। कोई जो भी अटके हुए हैं अपनी कामनाओं के कारण, अपने डिफरेंट दोष के कारण, दुख के कारण, अपने कर्मों के कारण जो अटके हुए हैं उन पर कृपा बरसे। प्रभु तो न जाने क्या क्या कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु का क्या है, सब कुछ कर सकते हैं। सो हम प्रभु से ही याचना कर सकते हैं। प्रभु सबकी यात्रा तो आपकी ओर ही आने की है। प्रलोभन में फंसकर, कामनाओं में फंसकर गड़बड़ कर देते हैं। तो लेकिन हम यही कहें कि जहाँ, क्योंकि देखिए भक्ति से ही तो सारा निवारण होना है, भक्ति से ही तो सब कुछ होता है, भक्ति से ही सारा कुछ मिलता है। भक्ति सबसे सर्वोत्कृष्ट सत्कर्म। लेकिन किस तरह की भक्ति, वो सबकी अपनी अपनी है ना। हम नाम भक्ति करते हैं, निष्काम भक्ति करते हैं, बिल्कुल उसके ये तो वैसी भारी भरकम है। निष्काम जब कर रहे हैं, जब कुछ नहीं चाहिए, प्रभु से, प्रभु को ही बस प्रेम है, प्रेम करते हैं, भाव प्रेम के, बस कुछ प्रभु से भी कुछ नहीं है कि कुछ हो, उनसे भी कोई नहीं है। सो कि भाई कुछ दें, कुछ ऐसा, पता है नॉन स्टॉप कृपा कर रहे हैं, नॉन स्टॉप कृपा करते जाते हैं, बिन मांगे इतना कुछ देते रहते हैं, बिन मांगे इतना कुछ देते हैं, बिन मांगे ना जाने कहाँ रक्षा करते हैं, कहाँ रक्षा करते हैं, कैसी कैसी रक्षा करते हैं, बिन मांगे करते हैं। सब कुछ मांगना नहीं पड़ता, अपना जिम्मा लिया हो तो उन्होंने अपना कहा होता है ना। ऐसे तो जिनको अपना कहते हैं महाराज, तो फिर सारा कुछ उठाते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने आप करते हैं, और यकीन मानते हैं हम महाराज जो कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बिल्कुल बेस्ट कर रहे हैं, और उनकी करने में कोई कुछ गड़बड़ नहीं। महाराज ऐसा कब होगा, महाराज ये कैसे होगा, महाराज नहीं, महाराज आप तो ठीक ही कर रहे हैं सब कुछ, हमारे पास बल नहीं है महाराज, हमारी ऐसी साधना नहीं, हमें बल दीजिए, हमें ही जरूरत है बल की, आप तो सब कुछ परफेक्ट ही करते हैं। जहां में कहीं भी कुछ परफेक्शन देखनी है, परमेश्वर को देखनी, परफेक्शन इन डाइवर्सिटी है। राइट, या बिल्कुल परफेक्शन इन डाइवर्सिटी बहुत ही सुंदर है। सो इसलिए गुरुजनों का तो हमारे पास तो गुरुजनों के लिए बस धन्यवाद ही धन्यवाद है, तो धन्यवाद ही धन्यवाद करते हैं। आपको पता है कहीं आपकी निंदा हो रही है, कोई आपसे क्रोधित है बहुत जोर की, लेकिन महाराज आपने जो दिया है ना वो भारी भरकम है। आपने जो दिया है वो भारी भरकम है। ये जो बाकी जो होता है वो तो जो होता है वो तो जैसे भी है, लेकिन आपने जो दिया है वो भारी भरकम है, पूर्ण रूप से भारी भरकम है। तो इसलिए ऐसे संत, ऐसे सब या बहुत बहुत कृपा करते हैं, बहुत ही कृपा करते हैं। या सो परमेश्वर कृपा करें कि हमारे भाव गुरुदेव बनाने वाले ऐसे ही बने रहें, और इन्हीं भावों में वृद्धि होती जाए, विश्वास में वृद्धि हो, है ना, समर्पण में वृद्धि होती जाए, बिल्कुल उनकी इच्छा सहर्ष रहने में और वृद्धि होती जाओ। बहुत मजे महाराज, बहुत कृपा है महाराज, बस
ऐसी वृत्ति में वृद्धि होती रहे। या यही यही है सबसे सुंदर, यही है सबसे सुंदर। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का कि हमसे ऐसे दिन करवाते। हम अपनी सदगति खुद कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, अब लिख रहे हैं। जो जो हम सत्कर्म निष्काम करते हैं तो भारी भरकम है, या निष्काम है तो बंधन में नहीं है। जितना निष्काम है वो पूर्ण बंधन में नहीं है बिल्कुल। सो इसलिए अगर समझ आती जाती है तो हम करते जाएं निष्काम भक्ति, निष्काम कर्म करते जाएं। या अपनी सदगति हम खुद ही लिखते हैं, यही लिखी जाती है। क्योंकि जब अंत समय आता है तो सारी वीडियो दिखाई जाती है, सारा का सारा क्या काम धाम तुमने किया है अनुपमा। या सो इसलिए अभी हो सकती है सदगति, अभी अपने मन सुंदर बन सकता है, अभी अपना चित्त शुद्ध हो सकता है। जो कहते हैं बाद में करेंगे या तब देख लेंगे, वहां नहीं। वहां कुछ नहीं होता तब। या बिल्कुल। सो महाराज की बहुत कृपा है हम सब पर, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। अनंत भारत। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।